गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑफ द पैसेज यूरोपियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम 1919 टू 2010 एंड इन दिस पैसेज वी हैव टू सॉल्व 8 लिस्ट ऑफ हेडिंग and the statement of the list of heading are given by the author is that first is a fresh and important long term goal. एक फ्रेश मीन्स नया और इम्पोर्टेंट ज़रूरी लॉन्ग टर्म गोल मीन्स यहाँ पर ईयर मेंशन मिलेगा या फ्यूचर से रिलेटेड कुछ मिलेगा तो ये लिस्ट ऑफ हेडिंग होगा। ठीक है। सेकंड है चार्जिंग फॉर रोड एंड इम्प्रूविंग अदर ट्रांसपोर्ट मेथड। रोड्स को चार्ज करना और इम्प्रूव करना किसको, दूसरे ट्रांसपोर्ट मेथड को, जैसे रेल ट्रेन हो गई, रेल हो गया, बस वगैरह अदर सिस्टम्स ई ट्रांसपोर्ट्स में आते हैं। थर्ड, चेंजिंग अफेक्टिंग द डिस्टेंस गुड में बी ट्रांसपोर्टेड। चेंजेस करने किसके अंदर, जो डिस्टेंस मीन्स जो हमें भी चीज़ें बाहर भेजनी होती है वो डिस्टेंस की वजह से और कई बार टाइम पे नहीं पहुंच पाते, उसके से रिलेटेड गिवन है कि गुड्स जो ट्रांसपोर्ट करनी है उस मेथड को चेंज करना होगा। नेक्स्ट है टेकिंग ऑल द स्टेप्स नेसेसरी टू चेंज ट्रांसपोर्ट पैटर्न। ऑल नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं किसके लिए, ज़रूरी स्टेप्स लेने हैं किसके लिए, ट्रांसपोर्ट पैटर्न को चेंज करने के लिए। फिफ्थ, एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। एनवायरमेंटल की क्या कॉस्ट लग रही है, मीन्स एनवायरमेंट कितना डैमेज हो रहा है रेल ट्रांसपोर्ट की वजह से। नेक्स्ट है द इलास्टिंग कॉस्ट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। इलास्टिंग होता है बढ़ता रहना घटते रहना, इलास्टिंग कॉस्ट किसकी, रेल ट्रांसपोर्ट की। नेक्स्ट है द नीड टू अचीव ट्रांसपोर्ट रीबैलेंस। ट्रांसपोर्ट को रीबैलेंस करने की नीड है। नेक्स्ट है द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है प्लान्स टू डेवलप मेजर रोड नेटवर्क। जो प्लान बनाए जा रहे हैं ताकि मेजर रोड नेटवर्क को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टिंग रोड यूज थ्रू चार्जिंग पॉलिसीज अलोन। रेस्ट्रिक्टिंग रोड मीन्स मना करना किसको, रोड्स को यूज़ करने से, किसके थ्रू, चार्जिंग पॉलिसी के थ्रू। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ट्रेंड इन कंट्रीज अवेटिंग ईयू एडमिशन। ट्रांसपोर्ट ट्रेंड दूसरे कंट्रीज में वेट कर रहा है किसका, ईयू एडमिशन का। ये थे हमारे पास 11 लिस्ट ऑफ हेडिंग है और क्वेश्चन है हमारे पास 8 मीन्स 3 इनकेस के अंदर क्या गिवन है, ट्रैप। तो देखो इसमें एफ पैसेज का तो हमें सर्च नहीं करना, ए से स्टार्ट करते हैं। ए में क्या गिवन है, छोटे छोटे पैसेज है इसलिए पूरा पैसेज रीड कर लेंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंसीव ऑफ विगरस इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मीन्स इकोनॉमिक को बढ़ाना बिना किसी अच्छे ट्रांसपोर्ट के बहुत मुश्किल है। Although modern information technology can reduce the demand of physical transport by facilitating teleworking and teleservice, the requirement for transport continue to increase. फिर भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं वो रिड्यूस कर रही हैं किसकी, फिजिकल ट्रांसपोर्ट की डिमांड को, क्योंकि टेलीवर्किंग और टेली सर्विस आ रही है जिससे हम फ़ोन पे ही काम कर सकते हैं बैठे हुए। फिर भी क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट ट्रांसपोर्ट की कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। द टू की फैक्टर बिहाइंड दिस ट्रेंड, इसके पीछे दो ही मेन रीज़न है। द पैसेंजर ट्रांसपोर्ट द डिटरमाइनिंग फैक्टर इन द स्पेक्ट्रल ग्रोथ इन कार यूज़। द नंबर ऑफ कार ऑफ European Union, EU means European Union roads saw an increase in 3 million car in each year from 1919 to 2010, and in next decade the EU will see a further substantial increase in this fleet. क्या कहा उन्होंने, यूरोपियन कंट्रीज़ में 3 मिलियन कार इंक्रीज़ हुई हैं, कब से, 1990 से 2010 के बीच में, और अगले 10 सालों में यह और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगी, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो कौन सा आंसर आएगा हमारा इसका, देखो प्राइवेट
कार यूज़ हो रही है, तो द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो 8th है वो हमारा किसका आंसर होगा? ए पैसेज का। ठीक है, और ये आंसर हमारा लास्ट लाइन से में गिवन है कि जो रैपिड ग्रोथ हो रही है वो, इसका आंसर क्या होगा? 8th। नेक्स्ट है बी पैसेज। बी पैसेज में क्या है? एज फार एज गुड ट्रांसपोर्ट इज कंसर्न, ग्रोथ इज ड्यू टू ए लार्ज एक्सटेंट टू चेंज इन द यूरोपियन इकोनॉमी एंड इट्स सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इन लास्ट 20 years as internal frontiers have been abolished. The EU has moved from a stock economy to flow economy. क्या है कि गुड ट्रांसपोर्ट कंसर्न में तो है और उसकी ग्रोथ हो भी रही है काफ़ी लार्ज एक्सटेंट टू चेंज इन द यूरोपियन इकोनॉमी, और उसकी ग्रोथ की वजह से इसमें इकोनॉमी इंक्रीज भी हो रही है और प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रही है। लास्ट 20 years के अंदर जो इंटरनल फ्रंटियर्स थे, अंदर के थे जो यूरोपियन EU के अंदर स्टॉक इकोनॉमी किस में कन्वर्ट हो गई है? फ्लो इकोनॉमी में। द फिनोमिना हैज़ बीन एम्फेसाइज्ड बाय द रिडक्शन ऑफ सब इंडस्ट्रीज पार्टिकुलरली दोज आर लेबर इंटेंसिव। इसलिए कुछ इस फिनोमिना के अकॉर्डिंग जो कुछ फैक्ट्रीज थी जिसमें लेबर काम करती थी उनको क्या कर दिया गया है? उनको रीलोकेट कर दिया गया है, रीलोकेशन ऑफ सम अलग जगह पर एस्टेब्लिश कर दिया टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, ताकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या किया जा सके? रिड्यूस किया जा कम किया जा सके। इवन दो द प्रोडक्शन साइट इज 100 और इवन 1000 kilometers अवे फ्रॉम द फाइनल असेंबली प्लांट और अवे फ्रॉम द यूज़र, क्योंकि जो सारी कंपनीज एस्टेब्लिश थी वो हज़ारों किलोमीटर दूर थी, कहाँ से? जहाँ से उनके जिनको असेंबल किया जाता था प्लांट से। ठीक है, जहाँ इसलिए, और जो यूज़र्स थे उनको यूज़ करने वाले वो भी काफ़ी दूर थे, इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी। तो इसका आंसर तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन होगा हमारा 3rd, चेंजिंग अफेक्टिंग द डिस्टेंस गुड मे बी ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, गुड को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत पैसा लग रहा था, तो इसका आंसर क्या होगा? बी का 3rd। ओके, और इसमें हाईलाइट कर देते हैं कौन सी लाइनों में? लास्ट में जो लेबर इंटेंसिव थी। छोटे से पैसेज हैं तो इसको तो आप पूरा ही रीड कर लेना। नेक्स्ट है सी पैसेज। द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन कंट्रीज विच आर कैंडिडेट फॉर एंट्री टू EU will also increase transport flow, in particular रोड होलगेज ट्रैफिक। जो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक थी, एक्सपेक्ट की थी कंट्रीज़ ने, जब कैंडिडेट एंट्री करेंगे EU में तो ट्रांसपोर्ट का भी इंक्रीज़ होगा और रोड भी क्या होंगे? जो रोड पे ट्रैफिक भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इन 1998 सम ऑफ दीज कंट्रीज ऑलरेडी एक्सपोर्टेड मोर देन ट्वाइस ऑफ देयर 1990 वॉल्यूम एंड इम्पोर्टेड मोर देन 5 times ऑफ देयर 1990 volumes. And although many candidate countries inherited a transport system which encourages rail distribution between modes, has been tipped sharply in favor of rail transport since 1990. Between 1990 to 1998, whole gauge increased by 19.4, while during same period rail whole gauge decreased 43.5. Although and this could benefit the enlarged EU, it is still on average much higher level in existing member states. क्या दे रखा है इसमें? इसमें दे रखा है कि 1998 के अंदर कुछ कंट्रीज़ थे जो एक्सपोर्ट करते थे, किसी मीन्स जो भी एक्सपोर्ट का काम था उनका वो डबल हो गया था 1990 में, और उन्होंने क्या किया था? इंपोर्ट करना, दूसरी चीज़ों को मंगवाने 5 times ज़्यादा कर दिया था दूसरे देशों से। ठीक है, जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का काम था वो काफ़ी 5 times हो गया था उनका। लेकिन
जो कैंडिडेट थे, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो उन्होंने इंक्रीज़ किया रेल के थ्रू, क्योंकि उसके थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे चीज़ों को, तो वो 1990 से 1998 के बीच में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। ठीक। और इसके रोड के थ्रू जो भी था वो तो हुआ ट्रांसपोर्ट का सिस्टम 19.4 इंक्रीज़, लेकिन जो रेल के थ्रू था वो डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, लेकिन इससे फिर भी क्या हुआ, उसको ईयू को बेनिफिट ही मिला ऑन एन एवरेज हायर लेवल इन एग्जिस्टिंग मेंबर स्टेट्स। तो इसका कौन सा देखते हैं कौन सा बनता है। इसका बनेगा 11th, ट्रांसपोर्ट ट्रेंड इन कंट्रीज वेटिंग ईयू एडमिशन। वो वेट कर रही थी क्योंकि रेल ट्रांसपोर्ट तो क्या था, डिक्रीज कर रहा था ना, और कंट्रीज का भी गिवन है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, 11th होगा। ठीक है, हाईलाइट कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक। और स्टिल ऑन एवरेज मच हायर लेवल इन एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ स्टेट्स, लास्ट की लाइनों से। नेक्स्ट है डी, हाउएवर a new imperative substantial development offer an opportunity for adopting the EU a common transport policy। वो क्या करना चाहते थे, एक सिंपल एक कॉमन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहते थे। तो पहली लाइन से ही हमारा आंसर आ रहा है ना कि कॉमन चीज़ होनी चाहिए। नहीं, कॉमन से तो हमारा आंसर नहीं आ रहा, आगे रीड करते हैं। अच्छा देखो, लास्ट में 2040 दे रखा है, लास्ट की लाइन रीड करते हैं। द एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव कैन बी फुल्ली अचीव्ड बाय 2020, उसको अचीव कर लिया था, बट प्रोपोज्ड मेजर फॉर नॉनदलेस ए फर्स्ट एसेंशियल स्टेप, एसेंशियल मीन जरूरी स्टेप, टुवर्ड ए सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच will ideally be in place in 30-year time, that is by 2040। आगे का फ्यूचर का प्लान है, तो ये लॉन्ग प्लान हुआ, तो इसका आंसर तो हमारा कौन सा होगा, लेकिन आएगा कहाँ से, लास्ट लाइनों से ही आएगा। और ऑप्शन कौन सा होगा इसका, इसका ऑप्शन होगा हमारा लॉन्ग टर्म वाला है ना, लॉन्ग टर्म वाला तो हमारा फर्स्ट है। देखो लॉन्ग टर्म वाला फर्स्ट ही है ना, तो डी का ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट। उसके बाद हमारे पास ई है, ई पैसेज रीड करते हैं। इन 1998 द एनर्जी कंजम्पशन इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर वाज ब्लेम 28% ऑफ एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द लीडिंग ग्रीन हाउस गैस। तो ये तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा, ये तो क्लियर ही है। ठीक है, पहली लाइन में ही इसका आंसर है, उससे आगे हमें रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए तो हमारा कौन सा आंसर बनेगा, इसके लिए होगा द एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, यानी कि 5th वाला है। ई का क्या बनेगा, 5th। ठीक है, एफ हमें करना नहीं है, उसके बाद जी रीड करते हैं। जी क्या है, द फर्स्ट अप्रोच वुड कंसिस्ट ऑन फोकसिंग ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट सोनली होता है, ओनली थ्रोइंग प्राइसिंग, प्राइस के ऊपर हम रेल ट्रांसपोर्ट के लिए हमें किस पे फोकस करना है, रेल या रोड ट्रांसपोर्ट के लिए किसके ऊपर, केवल प्राइस के ऊपर, यानी कि प्राइस ज़्यादा होगा तो पैसा आएगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या कर सकते हैं, द ऑप्शन वुड नॉट अकोमोडेटिंग बाय कॉम्प्लीमेंट्री मेजर इन अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन शॉर्ट टर्म, इट माइट कर्ब द ग्रोथ ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट
through better loading road of good vehicles and occupancy rates of passenger vehicles accepted a result increase in the price of transport. However, the lack of measure available to revitalize other mode of transport would make it impossible for more sustainable mode of transport to take up the baton. Other mode of transportation, देखो इसमें इसका क्या आएगा कि जी पैसेज फर्स्ट हमें क्या करना है, प्राइस के थ्रू ही हम इस चीज़ को के ऊपर फोकस करते हैं। केवल यही ऑप्शन नहीं है, दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री मेज़र भी हैं इस अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को लेकर। इन द शॉर्ट टर्म, छोटी बात में कहें तो क्या है कि ग्रोथ केवल गुड व्हीकल की रेशो को इंक्रीज करके या उसके ऊपर सप्लाई करके ही नहीं, बल्कि पैसेंजर के थ्रू भी, पैसेंजर क्या चाहते हैं कि उस चीज़ को इंक्रीज़ किया जा सकता है। कैसे? उससे अगर उसके पैसे को इंक्रीज़ किया जाए, रेल जो भी ट्रांसपोर्ट मेथड है, तो उससे हम रोड्स को बेटर बना सकते हैं। हाउएवर लैक ऑफ मेजर अवेलेबल टू रिवाइटलाइज अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड मेक इट इम्पॉसिबल। लेकिन लैक है, कमी है किसकी? जो हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज हैं उनको रिवाइटलाइज मीन ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कमी है। और जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं अदर, वो इस चीज़ को इम्पॉसिबल करते हैं। क्यों? क्योंकि अदर सस्टेनेबल मोड हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं इस चीज़ के लिए। तो यहाँ से देखते हैं कौन सा आता है हमारे पास। रेस्ट्रिक्टिंग रोड यूज थ्रू एफ जी का रीड करना है ना, उसने रोड से रिलेटेड कहा है केवल, और लैक ऑफ मेजर अवेलेबल टू रिवाइटलाइज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड मेक इट impossible for major sustainable modes of transport to take up the baton. However, के बाद हमारा आंसर आ रहा है, कौन सा आंसर आ रहा है? ये है हमारा, देखो इसके लिए सेकंड क्या है ऑप्शन, चेक करते। चार्जिंग ऑफ रोड एंड इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्ट मेथड, ये तो है नहीं क्योंकि कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट मेथड को इम्प्रूव करने की बात तो की नहीं इसने। उसके बाद फोर्थ, टेकिंग ऑल नेसेसरी स्टेप टू चेंज ट्रांसपोर्ट, नेसेसरी स्टेप से रिलेटेड भी कोई बात नहीं। एक्सेलेटिंग कॉस्ट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट को बढ़ा के ही बात हुई है, लेकिन ये चलो आगे देखते हैं। पूरा इंक्रीज तो नहीं कर रखा, रेल ट्रांसपोर्ट की, रोड ट्रांसपोर्ट की बात हुई यहाँ पे, अदरवाइज कॉस्ट वाला आता है ना। नेक्स्ट है द नीड टू अचीव ट्रांसपोर्ट रीबैलेंस, रीबैलेंस से रिलेटेड कोई बात ही नहीं है। 8th हो चुका। 9th प्लान टू डेवलप मेजर रोड नेटवर्क, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो हमारा तो केवल 10th ही फिर बचेगा, रेस्ट्रिक्टिंग रोड यूज थ्रू चार्जिंग पॉलिसी अलोन, पॉलिसी दूसरी पॉलिसी के थ्रू इसको रेल ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना, रेस्ट्रिक्ट करना, उसको मना करना। तो हमारा तो इसका आंसर क्या आएगा? 10th ही आएगा। ठीक है, अब इसके लिए तो सारा का लास्ट में सारा ही पैसेज कर लेना है इसके लिए, तो ये 10th का हो जाएगा। सॉरी सही तो एफ का, जी का करना है ना हमें, तो जी का आंसर है पहली लाइन में और लास्ट के लिए ये हमारा 10th। उसके बाद करते हैं, वैसे हम नेक्स्ट में भी देखेंगे, उससे अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो लास्ट में जो ऑप्शन बचते हैं उनसे आप
चेक कर सकते हो कि यही ठीक भी है या गलत है। ठीक है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि सिक्स्थ मैच थोड़ा सा कर रहा था क्योंकि कॉस्ट से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर रेल ट्रांसपोर्ट दे रखा है और उसके अंदर रोड ट्रांसपोर्ट की बात कर रखी है। तो वैसे हो सकता है सिक्स्थ। चलो आगे रीड करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनेगा इसका। द सेकेंड अप्रोच आल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन रोड ट्रांसपोर्ट प्राइसिंग बट it accompanied by measure to increase the efficiency of other mode the quality of, मतलब उसने क्या कहा, सेकंड अप्रोच क्या है कि रोड ट्रांसपोर्ट की प्राइस को इंक्रीज कर दे, लेकिन इसको इंक्रीज करने की बजाय एफिशिएंसी अगर दूसरे मोड जैसे अलग उनके बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर दे, टेक्नोलॉजी दे दे, उनको के ऊपर ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा इकोनॉमी इंक्रीज करेगी। हाउएवर दिस अप्रोच डज नॉट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी अप्रोच किसको इंक्लूड नहीं करती कि नई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए। नो डज इट गारंटी बेटर रीजनल कोहेशन, ये ना ही ये गारंटी देता कि बेटर रीजनल कोहेशन होगा। इट कुड हेल्प टू अचीव ग्रेटर uncoupling than other first approach, but road transport would keep the lion's share of market and continue to concentrate on saturated arteries. Despite being most polluting of the mode, it is therefore not enough to guarantee the necessary shift of the balance. देखते हैं इसमें क्या आता है। इसमें तो यही कह रखे है कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए, तो इसका तो आंसर हमारा कौन सा होगा, फोकस करना रोड ट्रांसपोर्ट के दूसरे ऑप्शंस को लेकर। ठीक है, तो इसका तो हमारा क्या होगा, इसका तो हमारा सेकंड ऑप्शन बन जाएगा, चार्जिंग ऑफ रोड एंड इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्ट मेथड्स, रोड्स को चार्ज करना और इम्प्रूव करना दूसरे मेथड्स को। ठीक है, तो इसका तो फर्स्ट लाइन से ही आ रहा है हमारे पास, इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। उसके बाद है नेक्स्ट आई, द थर्ड अप्रोच वुड, द थर्ड अप्रोच विच इज़ नॉट न्यू, जो न्यू नहीं है, कॉम्प्रोमाइज अ सीरीज ऑफ मेजर रेंजिंग फ्रॉम प्राइसिंग टू रिवाइटलाइजिंग अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड टारगेटिंग इन्वेस्टमेंट इन ट्रांजैक्शन यूरोप नेटवर्क। वो क्या कह रहा है कि ये नया नहीं है, कि ये जो सीरीज जो रेंज है प्राइस से लेकर उन्हीं चीज़ को दोबारा यूज़ करना दूसरी मोड्स को, और इन्वेस्टमेंट करना किसके अंदर, यूरोपियन नेटवर्क के अंदर, और टारगेट करना कि उसमें इन्वेस्ट कर सकें। द इंटीग्रेटेड अप्रोच वुड अलो द मार्केट शेयर अदर मोड्स ऑफ रिटर्न टू देयर 1998 लेवल एंड दस मेक ए शिफ्ट ऑफ बैलेंस, और ताकि उसमें क्या करना, शिफ्ट कर सकें किसको, रिटर्न को, जो 1998 में हुई थी उस लेवल पे पहुंचे थे। इट इज़ फॉर मोर एम्बियस दैट इट्स लुक, ये मोर एम्बियस है जैसा ये दिखता है, किसके कंपैरिजन में, दिखने के कंपैरिजन में। बेरिंग इन माइंड एंड हिस्टोरिकल इम्बैलेंस इन फेवर ऑफ रोड for more than 50 years, but would achieve a marked break in the link between road transport growth and economic growth without placing restriction of mobility people and good। इसको अचीव नहीं किया जा सकता जब तक, कब तक, ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में लिंक ना हो। मीन्स ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक बढ़ेगी, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के लोगों के ऊपर और गुड्स के ऊपर। तो यहाँ पे तो हमें क्या करना होगा, अलग स्टेप लेने पड़ेंगे, किसके लिए, ट्रांसपोर्ट पैटर्न को चेंज करने के लिए। ठीक है, शिफ्टिंग ए बैलेंस है ना, दे रखा शिफ्टिंग ए बैलेंस, और इम्बैलेंस किसके लिए, रोड्स के लिए। 50 ईयर्स में जो भी कुछ हुआ है उसको दोबारा से अरेंज करना होगा।
तो यहाँ पे इसका आंसर होगा आई का फोर्थ। नए स्टेप्स लेने होंगे ताकि उस चीज़ को, एच का पर मैंने मार्क नहीं किया, एच का 2 है और ये आई पैसेज का कौन सा आंसर होगा, इसका होगा फोर्थ। ठीक है, ये था हमारा पैसेज जिसके अंदर हमें लिस्ट ऑफ हेडिंग सर्च करने थे। तो देखो और तो किसी के अंदर डाउट है नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि रोड ट्रांसपोर्ट को रेल ट्रांसपोर्ट काउंट करना है या नहीं करना। तो इसको आप भी चेक कर लेना कि जी का आंसर 10th होना चाहिए या 6th होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट से बात तो उसके अंदर भी कर रखी है और प्राइस इंक्रीज़ करने की बात कर रखी। रेल ट्रांसपोर्ट या रोड ट्रांसपोर्ट दोनों तो रोड पे ही चलते हैं, तो मे बी इसका आंसर 6th भी हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक 6th भी होना चाहिए। मैं इसमें मेंशन कर देती हूँ 6th और 10th। मेरे अकॉर्डिंग तो 6th और 10th दोनों में से होना चाहिए, बट आप कमेंट में लिखना कौन सा सही रहेगा, 6th या 10th रहेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट एंड स्टे ब्लेस्ड।